नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव बम्पर जीत दर्ज की है। यानी बहुत अच्छे वोटों से जीत की है। लेकिन इन 3 राज्यों के भीतर जब जीत हुई है, इसके बावजूद भी 3 दिसंबर के काउंटिंग के बाद आज 6 दिसंबर है, 6 तारीख है, 6 दिसंबर है, यानी 72 घंटे 3 दिन का समय बीत चुका है। लेकिन किसी राज्य में विधायक दल की न बैठक हुए, नेताओं का चुनाव न हुआ है, मुख्यमंत्री कौन होंगे ये इसका पता नहीं। लेकिन 3 राज्यों के भीतर 3 पूर्व मुख्यमंत्री, कहीं 10 साल, कहीं 15 साल, कहीं 18 साल के मुख्यमंत्री रह चुके ऐसे मुख्यमंत्रियों को कहा जा रहा है कि उनको अब मौका नहीं मिलेगा। इस बीच एक और खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 लोकसभा के सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव जीते हैं, उसमें से 10 इस्तीफा दे चुके हैं। 2 नाम अभी भी जो इस्तीफा नहीं दिए हैं, उन दोनों का नाम अपने अपने राज्यों के भीतर मुख्यमंत्री के तौर पे आगे चल रहा है। बाबा बालकनाथ यादव जो राजस्थान में, और डॉक्टर रेणुका सिंह। तो आखिर भाजपा के भीतर ऐसा क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ रही है लोकसभा चुनाव के लिए या फिर विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के? इसी बात के लिए आज हम इस वीडियो के भीतर आपसे चर्चा करेंगे। क्या बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों की अगर बात करें तो क्या बीजेपी के 3 राज्यों की जो रणनीति को आप अगर समझिएगा तो क्या इन 3 राज्यों के भीतर भाजपा कुछ ऐसा तो नहीं करेगी कि भाजपा के अंदर एक सचिन पायलट हो जाए, एक दिग्विजय सिंह बन जाए, या फिर एक टीएस सिंह बन जाए? तो यहां पर सवाल उठता है कि क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच का अगर डीएनए आप समझिएगा तो कांग्रेस के अंदर शिंदे हो सकते हैं, कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट हो सकते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत है कि भाजपा के अंदर असंतुष्टों की कोई जगह नहीं होती। कारण के पर नेताओं की, लीडरशिप का है। कांग्रेस के आला कमान न तो आला होते हैं न कमान होते हैं। ये 5 वर्षों तक फाइलों का गहलोत के बीच, सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो असहमति थी उसको दूर नहीं कर पाए। अगर 2.5 साल की बात हुई थी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहिए था, लेकिन ऐसी समझौता कांग्रेस के आलाकमान नहीं करवा पाए। लेकिन चुनाव के समय जब बघेल ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर 2.5 साल का कोई अगर दिया तो पहले मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अब सामने वाला को समझ में आता था कि मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं होता है। तो हर जगह पे जो है आलाकमान फेल हुई है कांग्रेस की। अब देखिएगा तो पंजाब के अंदर अगर ध्यान दीजिएगा, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, अल्टीमेटली वहां पर पूरी पार्टी ही खत्म हो गई। तो ये क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? तो भाजपा के अंदर किसी की हिम्मत है कि एक आवाज उठा दे? हाँ, मजबूत है भाजपा इस समय, लेकिन जब मजबूत नहीं भी थी तब भी अब ध्यान कीजिए 1998-99 के समय के, अब जब रिकॉर्ड देखिएगा तो कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो वहां पे एक जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, जो विधायकों का पूरा एक अति वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए पूरा गुट आता था दिल्ली, और खबरें ये निकल करके उसमें थी कि असंतुष्ट है मुख्यमंत्री हटाए जाने की, विधायक असंतुष्ट है, मुख्यमंत्री हटाए जाने की बात की रही। लेकिन उन विधायकों को तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद था, जो उनको नहीं पसंद करते थे कल्याण सिंह, इसलिए ऐसा होता था। लेकिन तब इतनी डेमोक्रेसी थी कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ कहते हुए भी आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन आज के दौर में पीएम मोदी या फिर अमित शाह के बिना पसंद का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, जिला अध्यक्ष पद पर नहीं बैठ सकता है। ये भाजपा उस बीजेपी से, ये बीजेपी बहुत, वो बीजेपी इस कांग्रेस से बेहतर थी, उस जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के बीजेपी थी। आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस के अंदर कोई अब दम नहीं है, उसका कोई कौन सुनता है कांग्रेस का? उसके अंदर के नेता ही। सवाल यहां पर फिर खड़ा होता है कि यहां पर जो बातें असंतुष्ट होने का सवाल इसलिए भी यहां पर होता है कि 3 राज्यों के भीतर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के रहते 2019 का जो नतीजा सामने आया, 65 में से 62 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी वृद्धि करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उसका सक्सेस पिछले बार था। अब यहां पर यह बात होती है कि अगर असंतोष बढ़ेगा राज्य में, भाजपा से कोई बगावत करके कोई भी नेता खुद को मुख्यमंत्री बना ले, या फिर जनता दल से बगावत करके, या फिर मुलायम सिंह या बिहार के जो खेला हुआ है, या फिर कुछ कांग्रेस से बगावत करके कोई अलग अलग तरह के निकल करके बन गए अपने अपने स्तर पे,
लेकिन सवाल यहां पर उठता है, क्या राजस्थान को, वसुंधरा राज्य को इग्नोर कर देना क्या संभव है? शिवराज सिंह चौहान को, क्या उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे जीता है, क्या उसको इग्नोर करना संभव है? क्या रमन सिंह को या रमेश बहक को इग्नोर कर देना क्या ये आसान होता है? क्या पीएम मोदी के सहारे 65 में से 62 सीट 19 में लोकसभा चुनाव में जीते हैं, तो आज क्या सत्ता मिलने के लिए क्या ऐसी रिस्क लेंगे? एक बात और है कि उस टाइम की भाजपा, अभी जो बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस की यहां पर कतई मुकाबला करने लायक है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि आज के दौर में पीएम मोदी जी की, यानी नरेंद्र मोदी जी की जो देश में लोकप्रियता है, बाकी सारे नेताओं को पूरे देश में देखिएगा उससे सबसे अधिक है। बात अगर होती है पिछले बार का चुनाव का जो रिजल्ट रहा है, उससे आज कैसे बढ़ेगा? 65 में से 61-62 उस टाइम लोकसभा 62 मिली थी लोकसभा सीट में। अब यहां पर जो इस बार जो है वो 65 में से 65 मिले, इस तरह के प्रयास है पीएम मोदी के। अगर ध्यान दीजिएगा, सपा और भाजपा का जब गठबंधन हुआ तो बिहार में जैसे 3 पार्टियां, वो पार्टी गठबंधन कर लिए तो फिर जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नतीजा क्या आया था? एक को 5, एक को 10। तो सवाल आता है क्या कि बीजेपी के भीतर उनकी सीटें क्या हुआ? 3 राज्यों के भीतर जहां चुनाव कांग्रेस के वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, 2018 के मुकाबले करीब करीब बराबर है, कुछ परसेंट बढ़े ही है, लेकिन भाजपा में अपने एक अलग पकड़ है। जैसे उत्तर प्रदेश के भीतर यह तय कर लिया कि दोनों मिल गए अगर भाजपा और सपा, तो अपने वोट परसेंट को आगे ले जाना है। जैसे 50 से आगे पहुंचे, अब अगला पार्टी जितना भी मिल जाइए आप, वोट का असर अपना, मतलब 50% अगर बीजेपी को हो जाता है तो आप जितने भी पार्टी मिल जाइए फर्क तो पड़ेगा नहीं। जो बीजेपी का जो यूपी में जो 4-5 सीटें कम मिली थी, चाहे जो भी हो, मनोहर लाल खट्टर, कैलाश